नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे तुलसीदास के बारे में। कल हमने क्या देखा था? महत्वपूर्ण कथन को देखा और लगभग 15 से 16 कथन हमने तुलसीदास जी के बारे में देखा, जहाँ के कुछ दोहे भी थे, है ना। जैसे कि भिखारी दास का भी दोहा था कि तुलसी गंग दुओ है सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये किसकी थी? भिखारी दास की। और एक हमने पंक्ति देखा था कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला, हरिऔध की पंक्ति थी। फिर हमने देखा कि इनको अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, उत्प्रेक्षा का बादशाह उसे उत्प्रेक्षा और उसे उदयभान सिंह ने कहा था। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने क्या कहा था इन्हें? तो इनको कहते हैं, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह कहते हैं। फिर हमने देखा कि इनको जातीय कवि की संज्ञा दी गई थी, हमारे रामविलास शर्मा जी ने दी थी। कलिकाल का वाल्मीकि देखा था, किसने कहा? ठीक। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति हमने देखा था। और क्या देखा था? बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक हमने देखा था। तो ये सब काफी सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि समन्वय की विराट चेष्टा को लेकर ये उत्पन्न हुए थे। समन्वय शब्द पे हमने चर्चा की थी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के कथन में देखने को मिलता है। ठीक। और हमने किसका देखा था कथन? और एक देखा था रामचंद्र शुक्ल का कथन। तो ऐसे कार्य कथन, काफी ज्यादा कथन थे और इनके बारे में जो नॉर्मल, जो मतलब इनसे रिलेटेड जो इनका परिचय था वो लगभग समाप्त हो चुका था। हम चर्चा करने वाले थे इनकी रचनाओं पे। तो रचनाएं इनकी जो है वो क्रमानुसार हम देखेंगे, कौन कब है क्या नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तुलसीदास रचनाएं, टोटल इनकी कितनी रचनाएं हैं? 12, जो प्रामाणिक मानी गई। 12 रचनाएं क्या हैं जो प्रामाणिक मानी गई। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रामाणिक। क्या लिखेंगे आप? प्रामाणिक। टोटल कितनी रचनाएं? 12 रचनाओं को क्या माना गया? प्रामाणिक माना गया, जिसमें 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। अच्छा, ये जो रचनाओं का क्रम व तथ्य हम देख रहे हैं, ये तुलसी काव्य मीमांसा के आधार पर देख रहे हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं? तुलसी काव्य मीमांसा के आधार पर देख रहे हैं। और इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर उदय भानु सिंह। कौन है? डॉक्टर उदय भानु सिंह है। किसके रचनाकार? तुलसी काव्य मीमांसा के रचनाकार। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, तुलसी काव्य मीमांसा के रचनाकार उदय भानु सिंह है। और यही उदय भानु सिंह जो है, इनको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी कहते हैं। आप कल की क्लास से थोड़ा सा मैच करेंगे कि तुलसी काव्य मीमांसा जो उदय भान सिंह की रचना है, इसी के आधार पर इनकी हम 12 रचनाओं को देखेंगे। और ये तुलसीदास को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। तो दोनों आप मैच कर लेंगे। उत्प्रेक्षा का बादशाह जिसने कहा है, उन्हीं के आधार पर इनकी रचनाओं को क्रमानुसार हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं रचनाओं पे। पहली रचना क्या है? वैराग्य संदीपनी है। समय सीमा क्या निर्धारित की गई? संवत 1600 से 26 से 27। मतलब ये है कि संवत 1626 से 1627 के बीच में लिखी गई है। एग्जैक्ट नहीं पता है। भाषा क्या है? ब्रज है। काव्य रूप क्या है इसका? मुक्तक है। छंद में क्या क्या है? 64 दोहे हैं, 2 सोरठे का प्रयोग है, 14 चौपाइयों का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। इसे वैराग्य संदीपनी को। अच्छा, ये जो वैराग्य संदीपनी है, ये तुलसीदास की पहली रचना भी मानी जाती है। खैर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनकी अंतिम रचना कुछ लोग कवितावली मानते हैं, ज्यादातर वही सर्वमान्य है, बट ये कभी कभी हनुमान बाहुल भी मानी जाती है। तो इन सब पे हम डिटेल से देखेंगे अभी आगे। तो प्रमुख तथ्य में क्या है कि ये अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसने कहा है? स्वयं तुलसीदास ने खुद कहा है। तुलसीदास ने खुद से अपने ग्रंथ वैराग्य संदीपनी को क्या कहा है? अखिल ज्ञान का सागर कहा है। अच्छा, और इसमें क्या मिलता है? संत स्वभाव या महिमा, यानी संत स्वभाव या संत की महिमा, नीति भक्ति आदि की चर्चा इसमें की गई है। अगली रचना देखेंगे कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्न। समय सीमा क्या है? संवत 1626 से संवत 1627 से 28। ठीक, 26 से 27 ये थी, 27 से 28 रामाज्ञा प्रश्न है। भाषा क्या है? अवधी है। काव्य रूप इसका क्या है? मुक्तक। ये भी क्या है? मुक्तक है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। और आगे देखेंगे राम सला का दोहा रामायण भी कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? जो ये रामाज्ञा प्रश्न जो हम देख रहे हैं रचना, इसे क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम या कि आप लिख सकते हैं अन्य नाम करके लिखेंगे राम सलाका या दोहा रामायण, या आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि राम सलाका या दोहा रामायण भी कहा जाता है। जो आपको आसान लगे वो आप नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें शुभ और अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। जो मोस्ट है उस पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। क्या कहा जाता है? ये मोस्ट है और ये भी। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। टोटल सर्ग कितने हैं? 7। ठीक, टोटल कितने सर्ग हैं इसमें? 7 हैं। अच्छा, ये आपकी जानकारी के लिए, प्रत्येक सर्ग में कितने कोष्टक हैं? तो प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं। तो कितने, अगर टोटल कोष्टक पूछ ले तो 7 सता 49 कोष्टक हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे। ठीक, हर एक कोष्टक, टोटल कितने कोष्टक हैं? तो कुल 7 सर्ग हैं। एक सर्ग में 7 कोष्टक है, सातों सर्ग यानी 49 कोष्टक हो गए। 49 कोष्टक में कितने दोहे हो गए? 49 गुणे 7 कर लेंगे, जो आएगा उतने दोहों की संख्या है। तो ये था। बढ़ेंगे अगली रचना की ओर इनकी, देखते हैं आगे क्या रचनाएं हैं इनकी। तो हम अगली रचना जो देखेंगे इनकी, राम लला नाछो। कौन देखेंगे? राम लला नाछू। राम लला नाछू। समय सीमा क्या है इसकी? 28 से 29, मतलब संवत 1600, यहाँ आप संवत जरूर लिखेंगे, संवत 1628 से 29। ठीक, ये इसकी समय सीमा हो गई। अच्छा, इसकी भाषा क्या है हम देखेंगे, ठेठ अवधि है। इसकी भाषा क्या है? ठेठ अवधि। काव्य रूप क्या है इसका? तो जो काव्य रूप है ये सोहर है। ना 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 ना, सोहर तो ठीक है, काव्य रूप ये प्रबंध है। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। वो दोनों मुक्तक थे, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। जब प्रयुक्त छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया? तो इसे सोहर में लिखा गया। संख्या 20। ठीक, देखेंगे आगे। तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। क्या है? तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष, रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है। अगली विशेषता देखेंगे क्या है इसकी। राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय, राम विवाह व यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार के समय, राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहछु का वर्णन, नहछु का वर्णन। ये नहछु जो है, अगर आपको ध्यान हो शब्द को, अगर थोड़ा सा आप ऐड करते हैं तो आप अपने यहाँ अगर देखें, इधर अवध क्षेत्र में नेछु बोला जाता है एक शब्द, है ना? शादी विवाह में होता है। ये हमारी एक क्या है? परंपरा है या एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ शादी विवाह में जो होती है, तो उसी से रिलेटेड है ये। राम लला नाछू ठेठ अवधि में है, प्रबंध काव्य है, सोहर है, 20 छंद लिखे गए हैं, संख्या 20 है। तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष इसमें क्या है? प्रकट हुआ है। और राम विवाह प्लस यज्ञोपवीत संस्कार के समय किसका? नाछू का वर्णन किया गया है। ठीक, अगली हम रचना देखेंगे नंबर 4।
कौन सी है अगली रचना? जानकी मंगल। जानकी मंगल। ठीक। जानकी मंगल की हम समय सीमा देखेंगे 1629 से 30। ये 2829 है। संवत 1629 से 30 ये इसकी समय सीमा है। भाषा इसकी क्या है? अवधी। क्या है इसकी भाषा? अवधी। भाषा इसकी अवधी है। काव्य रूप में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक प्रबंध काव्य है और सोहर ये भी है। कितने पद हैं इसमें? 216 पद है। 216 पद है। देखते हैं इसका आधार क्या रहा है। प्रमुख तथ्य में लिखेंगे इसका आधार। आधार इसका रहा है वाल्मीकि रामायण। क्या रहा है? वाल्मीकि रामायण। किसका आधार रहा है? जानकी मंगल का। ठीक। राम सीता विवाह का वर्णन। राम सीता विवाह का वर्णन। जानकी मंगल में क्या है? राम सीता विवाह का वर्णन है। राम लला नाछू 2829। ठेठ अवधि प्रबंध काव्य सोहर 20 पद। तुलसी का श्रृंगारिक रसिक पक्ष प्रकट हुआ। राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहछू का वर्णन है। जानकी मंगल 29-30। अवधी भाषा प्रबंध काव्य सोहर 216 पद। वाल्मीकि रामायण इसका आधार रहा है। राम और सीता के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक। तो टोटल 12 रचनाएं हैं। तो आगे हम थोड़ा और स्पीड से देखेंगे। ये जैसा नोट कराए हैं आपको इसी तरीके से सेम नोट करते हुए चलेंगे। ये जो बीच में लाइन है ये हम आपके लिए हटा दे रहे हैं जिससे कि टाइम की बचत हो सके। ठीक। नहीं तो इसी में ये डिजाइन ही बनाते रह जाएंगे, है ना। हर बार मिटाते समय इसको बचाना पड़ेगा। अगली रचना हम कौन सी देखेंगे? जानकी मंगल के बाद रामचरितमानस नंबर 5। क्या है? रामचरितमानस। संवत 1631। संवत 1631 इसकी समय सीमा है। भाषा इसकी क्या है? अवधी है। आप भाषा में लिखेंगे अवधी। काव्य रूप क्या है? तो ये प्रबंध काव्य है। ठीक। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। आगे देखेंगे दोहा चौपाई। किस प्रकार के छंदों का प्रयोग है इसमें? दोहा और क्या है इसमें? चौपाई का प्रयोग है। और टोटल 1074 कड़वक का प्रयोग किया गया है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही देखेंगे जो इन रचनाओं के साथ यहाँ हम उपलब्ध करा सकते हैं। बाकी रामचरितमानस के बारे में हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे 12 रचनाओं को कंप्लीट होने के बाद। ठीक। 1074 कड़वक हैं इसमें। आगे देखेंगे राम कथा का वर्णन। प्रमुख तथ्य में आप लिखेंगे क्या? राम कथा का वर्णन। और एक लिखेंगे क्या? 7 कांड है। टोटल 7 कांड हैं। अब ये 7 कांड कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे जब रामचरितमानस को देखेंगे डिटेल से तब। आगे बढ़ेंगे हम पार्वती मंगल। पार्वती मंगल ऊपर हमने क्या देखा था? जानकी मंगल क्या था? राम सीता का विवाह था। अब हम देख रहे हैं पार्वती मंगल। संवत 1643। समय सीमा क्या है इसकी? संवत 1643। अच्छा, ये जो हम समय सीमा आपको उपलब्ध करा रहे हैं ये दृष्टि बुक के आधार पे करा रहे हैं। ठीक। क्योंकि हम आपके लिए जो क्लासेस लेके आ रहे हैं ये क्या चल रहा है आपके लिए? दृष्टि प्लस सरस्वती पांडे सार संग्रह। ठीक। तो दोनों को मिक्स करके दोनों को जो जितने भी मैटर हैं एक जगह करके क्रमानुसार करके लाइन बाय लाइन आपके लिए आसानी के साथ उपलब्ध हो सके वो हम लेके आ रहे हैं। तो ये आधार जितना भी है आपको सिर्फ उसी 2 बुक के आधार पे।
तो आपको अगर कहीं लगता है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, कुछ मैच करना चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक से भी मैच एक बार कर लेंगे। बट ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि जितना कुछ है वो आपको फैक्ट उपलब्ध कराया जाए। पार्वती मंगल संवत 1643। देखते हैं क्या है। अच्छा, ये प्रबंध काव्य है, भाषा इसकी अवधि है। भाषा क्या है इसकी? अवधि है। काव्य रूप वही क्या है? प्रबंध काव्य है, जो पीछे है। अरे यार, यहाँ प्रबंध तो लिखना चाहिए हमको ना। ठीक। रामचरितमानस अवधी भाषा। प्रबंध काव्य। अच्छा, पार्वती मंगल अवधी भाषा, प्रबंध काव्य है। आगे देखेंगे मंगल और हरगीत या छंद का प्रयोग। मंगल और कौन से छंद का? हरगीत का। ये छंद है। ठीक। तो ये जब हम व्याकरण की क्लास लेके आएंगे अगर आपके लिए, तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। मंगल हरगीत क्या छंद है? अभी के लिए इतना ही जानिए। टोटल 164 पदों का प्रयोग है। इसके बारे में हम देखेंगे। इसका आधार क्या है? कुमार संभव। लिखेंगे प्रमुख तथ्य में आधार, हाइफन लगाएंगे, एक डैश देके लिखेंगे आप कुमार संभव। अच्छा, ये जो कुमार संभव ग्रंथ रचनाकार कौन है? ये कालिदास। ठीक, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे वहीं पे कालिदास। कालिदास। शिव पार्वती विवाह का वर्णन है इसमें। क्या है इसमें? शिव पार्वती विवाह का वर्णन। ठीक। किसमें है? पार्वती मंगल में। जानकी मंगल में क्या था? राम सीता के विवाह का वर्णन था। पार्वती मंगल में क्या है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। अच्छा, ये जानकी और पार्वती दोनों के बीच में, सीता और पार्वती, जानकी किसका नाम है? सीता जी का नाम है। दोनों के बीच में रामचरितमानस की रचना हुई थी, यानी इन दोनों के बीच में राम को रखा गया है। खैर, एक ट्रिक के साथ हम देखेंगे इनकी सारी रचनाओं को। अभी आप उसका टेंशन नहीं लेंगे, बस इतना ही देखेंगे। शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। आगे देखते हैं कृष्ण गीतावली। यहीं से देख लेते हैं नंबर 7। कृष्ण गीतावली। समय सीमा क्या है इसकी कृष्ण गीतावली की? 1643 से 60। संवत 1643 से 60, 60। ठीक। कृष्ण गीतावली। भाषा क्या है इसकी? ब्रज। भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा है। अच्छा, ये एक गीत काव्य है। क्या है ये? गीत काव्य। ठीक। ये किसमें लिखेंगे आप? काव्य रूप में लिखेंगे, गीत काव्य है। आगे देखेंगे पद। इसमें जो कितने पदों का प्रयोग किया गया है, छंद वगैरह की कुछ जानकारी नहीं मिलती है। टोटल 61 पदों का प्रयोग है इसमें। गीत काव्य है। गीत का मतलब गाए जाने के, पद के योग्य, गाए जाने के योग्य। टोटल 61 पदों का प्रयोग है। ये आप छंद और संख्या में लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे कृष्ण लीला पर आधारित। लिखेंगे इसके सामने प्रमुख तत्व में क्या? कृष्ण लीला पर आधारित। अगला लिखेंगे इसमें भ्रमर गीत का वर्णन भी है। इसमें भ्रमर गीत का भी वर्णन है। भ्रमर गीत का भी वर्णन है। ठीक। तो हम कितनी रचनाएं देख चुके हैं इनकी? 7। कितनी बची हैं? और 5 रचनाएं और बची हैं। रिपीट करेंगे एक बार। रामचरितमानस संवत 1631। इसके बारे में एक दोहा भी है। संवत 1631 करहूं कथा हरि पद धर शीशा, यानी हरि के मतलब श्री भगवान के चरणों में अपना सर रखकर मैं कथा करने जा रहा हूँ। खैर, इसके बारे में हम आगे लिखेंगे। भाषा अवधि है। प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। 1074 कड़वकों का प्रयोग है। राम के जो है राम कथा का वर्णन है। 7 कांड है। 7 कांड कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है ना, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। पार्वती मंगल संवत 1643। भाषा अवधि, प्रबंध काव्य,
मंगल हर गीत का 164 पदों का प्रयोग। अच्छा, एक चीज ये आप जरूर याद रखेंगे, जितनों का हम आधार आपको दे रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के किस ग्रंथ का आधार कुमार संभव है, तो ये आप बताएंगे कुमार संभव किसका आधार है, पार्वती मंगल का है, जिसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन भी किया गया है। कृष्ण गीतावली, इसमें बस इतना ही याद रखना है क्योंकि ये कृष्ण लीला पर आधारित है, सीधी सी बात है। और भ्रमर गीत का जो प्रसंग आता है वो भी कृष्ण लीला से ही रिलेटेड है, ये भी आपको पता ही होगा। 61 पदों का प्रयोग है, गीत काव्य है, भाषा ब्रज है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो कृष्ण गीतावली हम देख चुके हैं, अब आप नोट करेंगे अगली रचना इनकी क्या है, गीतावली। ठीक, हम क्या देखेंगे, गीतावली। टोटल कितनी रचनाएं हो चुकी थी इनकी, 7 रचनाएं ना? 8, नंबरिंग जो भी हो आप कर लेंगे। गीतावली, गीतावली की जो समय सीमा निर्धारित की जाती है वो संवत 1630 से 70, संवत 1630 से 70 के बीच। भाषा इसकी ब्रज, भाषा ब्रज निर्धारित की गई। यह भी क्या है, गीत काव्य है। भाषा ब्रज निर्धारित की गई, गीत काव्य यह भी है। टोटल कितने पद हैं, तो 328 पद। ठीक, क्या है, 328 पद है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, इसका अन्य नाम देख लेते हैं क्या है, अन्य नाम। राम गीतावली के नाम से इसे जाना जाता है, राम गीतावली, या इसी को पदावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पदावली रामायण। क्या कहा जाता है इसको, पदावली, यहाँ लिख देता हूँ रामायण। दो नाम है इसके, क्या है, गीतावली को राम गीतावली और पदावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसमें, राम कथा का वर्णन है। भाई आप देखे हैं यार, रामायण या रामायण, राम गीतावली, तो राम कथा का वर्णन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपसे दे देगा कि गीतावली में किसका वर्णन है, कृष्ण का, राम का। कंफ्यूज नहीं होना है, गीतावली का उपनाम याद है, राम गीतावली या पदावली रामायण। सीधी सीधी राम कथा का वर्णन है, या पूछ लेगा राम गीतावली, या पूछ लेगा पदावली रामायण के नाम से तुलसीदास की किस रचना को जाना जाता है, तो गीतावली को जाना जाता है। अच्छा, इसमें राम कथा का वर्णन है और साथ साथ क्या है, तुलसी का वात्सल्य वर्णन है इसमें। ठीक, तुलसी का वात्सल्य वर्णन है, तुलसी का वात्सल्य वर्णन है। एक चीज और आप लिखेंगे इसमें, नोट करेंगे, 7 कांड है। ठीक, कुल कांड कितने हैं इसमें, कुल कांड जो है वो 7 है। बस इतना ही जानना है, कौन कौन है ये जरूरी नहीं, कौन कौन के बारे में जानना है, 7 कांड सिर्फ रामचरित मानस के बारे में। अगली देखेंगे इनकी कौन सी रचना है, नंबर 9 पे। ठीक, इनकी जो रचना है वो है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। समय सीमा क्या है इसकी, विनय पत्रिका की, संवत 1631 से 79 तक है ना, संवत 1631 से 79, 79। ठीक, भाषा क्या है इसकी, ब्रज है। काव्य रूप क्या है, वही गीत काव्य है। ठीक, पद कितने हैं, 279, पद कितने हैं, 279, 279 पदों का प्रयोग किया गया। अन्य नाम क्या है इसका, राम विनयावली। अन्य नाम राम विनयावली, बहुत जोर देने की बात नहीं है, विनय पत्रिका खुद ही नाम है, और राम विनयावली में भी आपको विनय शब्द मिल रहा है। ठीक, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, विनयावली या राम, राम विनयावली या विनय पत्रिका। ठीक, अच्छा, कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की श्री राम से फरियाद है।
लिखेंगे प्रमुख तथ्य में अगला तथ्य, कलयुग में अत्याचारियों के खिलाफ कलयुग में अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद, यह तुलसी की राम से फरियाद है। ठीक, क्या है ये? फरियाद है। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। तो यहाँ लिख देता हूँ, आप लिखेंगे उसे प्रमुख तथ्य में, एक ही है। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति व राम भक्ति की याचना की है। राम भक्ति की याचना की है। ठीक ना? तो ये था, रिपीट कर लेते हैं एक बार। गीतावली 1630 से 70, ब्रजभाषा गीत काव्य 328 पद, राम गीतावली पदावली रामायण इसका अन्य नाम है। तुलसी का वात्सल्य वर्णन है, टोटल 7 कांड है। राम कथा का वर्णन देखने को आपको मिलेगा। विनय पत्रिका अन्य नाम क्या है इसका? राम विनयावली है। कलयुग में अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। प्लस साथ साथ क्या है? तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। टोटल 7 कांड है इसमें। नहीं, इसमें 7 कांड नहीं, 7 कांड तो गीतावली में थे। अच्छा, समय सीमा इसकी संवत 1631 से 79 तक है। तो ये 9 हो गई है। 3 रचनाएं हम और देखेंगे इनकी। दोहावली नंबर 10 क्या है? दोहावली। समय सीमा क्या है इसकी देखेंगे, संवत 1626 से 80। संवत 1626 से 80 है दोहावली। भाषा क्या है इसकी हम देखेंगे दोहावली की, तो भाषा इसकी ब्रज है। इस भाषा का ग्रंथ है यह, ब्रज भाषा का ग्रंथ है। मुक्तक काव्य है यह। क्या है? मुक्तक काव्य है। अच्छा, टोटल 573 दोहा है इसमें। 573 दोहे और साथ साथ 22 सोरठा, 22 सोरठे का प्रयोग किया गया है। ये इतना हो गया। देखते हैं प्रमुख तथ्य के बारे में। नीति भक्ति पर चर्चा, एक ही लाइन है, नीति कामा भक्ति पर चर्चा है। बस इतना है। दोहावली भाषा क्या है? ब्रज है। मुक्तक काव्य है, 573 दोहे हैं, 22 सोरठे हैं। नीति व भक्ति पर इसमें क्या की गई है? चर्चा की गई है। अगला देखेंगे इनका ग्रंथ 11 नंबर पे, बरवय रामायण। बरवय रामायण, ये वाम एक ही मात्रा है। ठीक, बरवय, बरवय रामायण संवत 1630 से 80। संवत 1630 से 80 समय सीमा इसकी है। ठीक, बरवय रामायण। भाषा इसकी अवधी है। किस भाषा में है यह? अवधी भाषा में है, और साथ साथ मुक्तक ये भी है। ठीक, क्या है? मुक्तक। अच्छा, बरवय छंद का प्रयोग है। छंद क्या है इसमें?
12वें छंद का प्रयोग किया गया है। कितने? 69 है ना। 12वें छंद है, कितने हैं? 69 है। 12वें नायिका भेद से प्रभावित लिखेंगे इसके बारे में हम। अच्छा, 12वें नायिका भेद जो रचना है वो किसकी है? तो 12वें नायिका भेद रहीमदास की रचना है, उसी से 12वें रामायण का प्रभावित है। नोट करेंगे हम 12वें नायिका भेद, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे हम 12वें नायिका भेद, के बाद लिखेंगे ब्रैकेट में रहीमदास, जिससे कि हमें पता रहे कि ये किसकी रचना है। 12वें नायिका भेद से प्रभावित, 12वें नायिका भेद से प्रभावित है। एक चीज और लिखेंगे कि मंगलाचरण नहीं है। तुलसी ने मंगलाचरण में क्या किया है? गणेश वंदना की प्रस्तुति की है। ये हम पीछे देख चुके हैं, या नहीं भी देखे होंगे तो आगे देख लेंगे। तो मंगलाचरण इसमें नहीं है, लिखेंगे आप इसमें मंगलाचरण नहीं, इसमें मंगलाचरण नहीं है। किसमें नहीं है मंगलाचरण? तो मंगलाचरण 12वें रामायण में आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। और एक चीज आप नोट करेंगे, कुल सर्ग इसमें कितने हैं? 7। कुल सर्ग कितने हैं? 7। टोटल 7 सर्ग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं, एक रचना इनकी और बच रही है, तो यहीं पे देख लेते हैं यार। कवितावली नंबर 12 आप लिखेंगे कवितावली, या आप लिखेंगे हनुमान बाहुक। डैश देंगे, इसी में लिखेंगे आप हनुमान बाहुक। कभी कभी ये दोनों रचनाएं अलग अलग मान ली जाती हैं, कवितावली और हनुमान बाहुक। ये कहा जाता है कि ये हनुमान बाहुक जो है कवितावली का अगला पार्ट है, उसी का एक भाग है, उसी से निःसृत है, ठीक। लेकिन कुछ रचनाकार ये मानते हैं कि कवितावली हनुमान बाहुक दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। तो जो रचनाकार ये मानते हैं दोनों अलग हैं, वो इनकी लास्ट रचना मानते हैं हनुमान बाहुक को, और जो मानते हैं कि दोनों एक हैं वो मानते हैं कवितावली को। अगर आपको कभी ऑप्शन में कवितावली मिले तो आप कवितावली लगाएंगे, और हनुमान बाहुक है अगर तो हनुमान बाहुक लगाएंगे। अगर दोनों रचनाएं हैं कि कवितावली है या हनुमान बाहुक है, तब भी आप जो है हनुमान बाहुक को टिक करेंगे, क्योंकि उस समय हनुमान बाहुक अलग से उपलब्ध रहेगी उसमें। बढ़ते हैं आगे, कवितावली हनुमान बाहुक। समय सीमा क्या है? संवत 1631 से 80। संवत 1631 से 80। भाषा क्या है इसकी? ब्रज। भाषा इसकी क्या है? ब्रज है, मुक्तक काव्य रूप है। अच्छा, कवित्व व छप्पय, कवित्व और छप्पय छंदों का प्रयोग किया गया है। टोटल कितनी संख्या है? 325, ठीक। हनुमान बाहुक कवितावली का ही अगला भाग माना जाता है, लिखेंगे आप। महत्वपूर्ण तथ्य में आप इसे नोट कर लेंगे, हनुमान बाहुक हनुमान बाहुक कवितावली का ही कवितावली का ही भाग माना जाता है। या आप लिखेंगे हनुमान बाहुक कवितावली का ही एक भाग माना जाता है, जो भी लिखें, हनुमान बाहुक कवितावली का ही भाग माना जाता है, ठीक। अच्छा, एक चीज और लिखेंगे आप, काशी की महामारी का वर्णन इसमें है, या आप लिखेंगे इसमें काशी। काशी मतलब वही बनारस। काशी की
महामारी का वर्णन। काशी की महामारी का वर्णन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा काशी की महामारी का वर्णन किसमें है, तो हनुमान बाहु के कवितावली में है। ठीक। अच्छा, टोटल इसमें कितने कांड हैं, यही लिख लेंगे, कांड 7। खैर ये जो जितने जिनमें जिनमें 7 कांड है उसकी भी हम आपको एक ट्रिक दे देंगे। तो इनकी जो रचनाएं थी वो यही थी, 12 रचनाएं। ठीक। तो ये हुई समाप्त इनकी सारी रचनाएं। कभी कभी हनुमान बाहु को जब अलग माना जाता है तब इनकी रचनाओं की संख्या जो है वो 12 से बढ़कर 13 हो जाती है। तो ये इनकी रचनाएं रही हैं। ठीक ना। देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में एक छोटी सी ट्रिक जो हमें याद हो सके जिससे आसानी से। खैर ये ट्रिक हम अपने लिए बनाए थे, अगर आपको अच्छी लगे, आपकी कुछ हेल्प हो सके और अगर आपको याद हो सके तो आप याद कर लीजिएगा। और अगर याद नहीं हो पा रही है, इससे भी अच्छी ट्रिक अगर आप अपने लिए बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। बट ये है कि हम दे देते हैं अपनी ट्रिक आपको थोड़ी देर के लिए। ट्रिक ट्रिक में स्टार्टिंग इनकी 2 रचनाएं जो हैं वो हम नहीं ऐड किए हैं। कौन कौन सी? वैराग्य संदीपनी, और दूसरी रचना कौन सी है? रामलला नाछू। ना ना, रामाज्ञा प्रश्न है दूसरी। रामलला नाछू तो अगली रचना है तीसरी इनकी। तो वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न, ये 2 रचनाएं इनकी ट्रिक में मेरे ऐड नहीं है, ये मैंने वैसे ही याद की है, आपको भी दे देते हैं। आगे हमने याद किया था रमजान तथा राम पर्व पर। ट्रिक क्या है? रमजान। रमजान अगर आपको याद हो तो रमजान का महीना जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है ना। तो रमजान तथा राम पर्व पर, रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण ने गीत व विनय ने दोहा बनाया। यह लिखेंगे आप, रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण गीत और कृष्ण गीत और विनय दोहा बनाते हैं। यह लिखेंगे और शार्ट कर दीजिए यार, रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण गीत व विनय दोहा बनाए शुद्ध अवधि में, है ना। रमजान तथा कृष्ण पर्व पर कृष्ण गीत व विनय दोहा बनवाए, कविता करें हनुमान। कविता करें हनुमान। तो ये थी ट्रिक, रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण गीत व विनय दोहा बनवाए, कविता करें हनुमान। रमजान राम पर्व ये दोनों क्या हैं, ऐड हो गए। रमजान मुस्लिम कम्युनिटी का है और राम पर्व आप जान ही रहे हैं। रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण गीत व विनय दोहा बनवाए, कृष्ण गीत बनाते हैं और विनय दोहा बनाते हैं। कविता कौन करता है? हनुमान। देख लेते हैं, रमजान राम पर्व पर कृष्ण गीत विनय दोहा बनवाए, कविता करें हनुमान। कितनी रचनाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
वही 2 रचनाएं आपकी छूट रही हैं स्टार्टिंग के। कौन कौन सी? एक वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा। तो आप याद रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका? राम लला नाचू हो गया, जानकी मंगल हो गया और रामचरितमानस हो गया, पार्वती मंगल हो गया। आप लिखते हुए जाएंगे इसमें राम लला नाचू, राम लला नाचू हो गया। दूसरी क्या है? जानकी मंगल हो गई। ठीक, आप लिख लेंगे। और तीसरी इनकी है रामचरित मानस, रामचरित मानस है। चौथी है इनकी पार्वती मंगल। जिस क्रम में हम लिखे हैं, पीछे देख चुके हैं, उसी क्रम में हम ये देख रहे हैं। ठीक, अगली इनकी जो रचना हो जाएगी कृष्ण सी हो जाएगी इनकी कृष्ण गीतावली। गीत से हो गया सिर्फ गीतावली। विनय से हो गया इनकी विनय पत्रिका। दोहा से हो गया इनका दोहावली। बनवे से हो गया इनका बरवे रामायण, बरवे रामायण। कविता से इनका हो गया कवितावली। हनुमान से इनका हो गया हनुमान बाहु। ठीक, ये इतनी रचनाएं हैं। ये दोनों एक ही मानी जाती हैं। कुछ लोग एक स्वीकार करते हैं, कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। और 2 रचनाएं यहाँ पे आपकी छूट रही हैं, 1 और 2। सबसे पहली क्या है इनकी? वैराग्य संदीपनी है। ठीक, और एक इनकी और है जो क्या कहते हैं रामाज्ञा प्रस्थ। तो वो दोनों इस ट्रिक में नहीं आ पा रही थी, रामाज्ञा प्रस्थ। और ये हमने अचानक से बनाई थी, वो मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दी कि थोड़ी सी रचनाएं आपको आसानी हो जाए। बाकी जो 1-2 छूट रही है वो याद कर लीजिएगा यार, या आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक ना? तो रमजान तथा राम पर्व पर कृष्ण गीत व विनय दोहा बनवाएं, कविता करण हनुमान। तो ये थी ट्रिक। ठीक, तो आज की जो क्लास थी वो आपकी बस इतनी ही थी। और भी लंबा चलेगा यार तुलसीदास के बारे में। एक क्लास आपकी और आएगी, एक क्यों लगभग 2 क्लास आएगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।